श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। आज हम वर्तमान में सुखी हैं दुखी हैं, ये सब हमने जो कर्म किए हैं पूर्व कर्मों का ही परिणाम भोग रहे हैं। ताजमहल बन के तैयार हो गया, बादशाह शाहजहां ताजमहल के निरीक्षण के लिए पहुंचे और सबसे पूछ रहे हैं कैसी बनी इमारत। सब तारीफ कर रहे हैं, चाटुकार चापलूस मंत्री गुणगान गा रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, ऐसी ना पहले कभी हुई ना आगे बनेगी। बादशाह बड़ा प्रसन्न। एक संत महाराज विचरण करते हुए वहां से पधार रहे थे। बादशाह ने संतों से भी पूछा, महाराज ये इमारत बनवाई है कैसी है? संत हंसने लगे। बादशाह ने कहा, महाराज ये दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है, आप हंस क्यों रहे हैं? संसार का नक्शा मंगवाओ। बादशाह ने नक्शा मंगवाया। इसमें हिंदुस्तान कहाँ पर है? बादशाह से पूछा संत ने। एक छोटा सा स्थान हिंदुस्तान, इसमें आगरा कहाँ है? एक बिंदु। अब इस बिंदु में आपका जो ताजमहल है वो कहाँ है? बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि कैसा उपहास कर रहा है ये संत। कर्मचारी को कहा, जाओ 2 कोड़े लगाकर इस संत को भगा दो। संत महाराज ने विचार किया कि मेरे ही कोई पूर्वकृत पाप होंगे जिसके फल स्वरूप मेरे जो कर्मों का लेखा जोखा है अच्छा हुआ, समाप्त हुआ। अब यहाँ पर संत कोड़े खाकर भी सुखी हैं और बादशाह दुखी है। बादशाह होकर भी वो बादशाह नहीं है। और ये संत जो हैं ये रोकर भी प्रसन्न होते हैं और वो हंसकर भी दुखी होते हैं। सुख दुख की जो परिभाषा है संतों के दृष्टिकोण से ये है। गीता के अंदर जो ज्ञान दिया गया है स्थित प्रज्ञ होने का, उसको जीवन में उतार रहे हैं वो संत महाराज। और ये जो बादशाह है इसका रिमोट जो है दुनिया के पास है। ऐसे ही हम भी मूर्खता करते हैं, अपना रिमोट दुनिया को दे देते हैं। कोई अगर थोड़ी सी खुशामद कर दे, तारीफ कर दे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई निंदा कर दे तो हमें रुला कर चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात बादशाह के अपने पुत्र ने सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया, औरंगजेब ने। एक दिन
औरंगजेब पहुंचा पिता के पास, कोई इच्छा है क्या? 3 इच्छाएं बताई शाहजहां ने कि एक तो कुछ विद्यार्थी भेज दो, उनको पढ़ा सकूं। दूसरी इच्छा कि चने का सत्तू, चने का आटा भेज दो, एक रसोइया भेज दो। तीसरा, चांदनी रात में नौका विहार करते समय ताजमहल देखना चाहता हूँ। औरंगजेब ने कहा, बादशाहत के लक्षण नहीं गए, बादशाहत की बू नहीं गई। अध्यापक तो होता ही बादशाह की तरह है, डांट फटकार लगाता रहूं छात्रों को, यह इच्छा नहीं पूरी की जाएगी। चने के आटे की विशेषता है कि उससे कई पकवान बन सकते हैं, कई मिष्ठान बन सकते हैं, नमकीन, और ये तो बादशाह की ही विशेषता होती है, एक पदार्थ के कई कई स्वाद लेकर अपना रसास्वादन करना, यह भी नहीं मिलेगी। अब्बा जान, बस तेरी एक ही इच्छा पूरी कर सकते हैं, तुझे ताजमहल दिखा देंगे, नौका विहार करते रहना और अपने पुराने दिनों को याद करते रहना। नौका पे चढ़ा दिया और साथ में एक क्रूर सैनिक, बड़ा ही दुष्ट सैनिक था, उसको औरंगजेब ने बाप के साथ बिठा दिया नाव में कि अब ये कैदी की तरह सलूक करना इसके साथ। रास्ते में मल्लाह जो थे नैया के, उसने चने की रोटी निकाली और शिष्टाचारवश शाहजहां से पूछा कि हाँ रोटी खाओगे? उन्होंने कहा चने की रोटी है। हाथ आगे जैसे ही बढ़ाने लगा तो इधर से चाबुक उठाकर वो जो क्रूर सैनिक था उन्हें बरसाए शाहजहां पर, और शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लगा। मल्लाह ने पूछा, भाई पहले आप रोने लगे फिर हंसने लगे, क्या बात है? रोने इसलिए लगा था कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ऊपर भी कभी ऐसे कोड़े बरसेंगे, और हंस इसलिए रहा कि मैंने एक निर्दोष साधु के ऊपर कोड़े बरसाए थे, तो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो ये घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं कि कर्म फल से छुटकारा नहीं। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि भाई कभी किसी को दुख मत दो, नहीं तो दुख लौटेगा ही लौटेगा। या शास्त्रों के जो वचन हैं वो भी अहिंसा परमो धर्म सिखा रहे हैं। संत महापुरुष सदशास्त्र हमें सही मार्ग दिखाते हैं, परंतु चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। रावण को हनुमान जी ने कितना समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने सही रास्ता दिखाया, पर वो चले ही नहीं उस मार्ग पर, सुख के मार्ग पर, तो उन्हें सुख कैसे मिले? तो विनाश होना ही था। इसलिए अगर हम चाहते हैं जीवन हमारा ऊंचा उठे, सुख दुख से ऊपर उठकर सदशास्त्रों का जो हमारे लिए आदेश है उसकी परिपालना करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नियंत्रित रखकर सदा दूसरों के लिए सुखदाई हो, किसी को कष्ट ना दें, किसी को दुख ना दें, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस मानव जन्म को सार्थक करें,
तो उसका एकमात्र यही उपाय है कि महापुरुषों के निर्देश में चलकर हर समय हरि भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन लगाएं और सच्चा सुख पाएं। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।